हरे कृष्णा। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 में आने वाले वट सावित्री व्रत की कि ये व्रत कब रखा जाएगा। क्या इस साल इसे पहली बार शुरू किया जा सकता है और अधिक मास यानी मल मास का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही आज आपको ये भी जानने को मिलेगा कि अगर आप पहली बार व्रत रखने जा रही हैं तो किन नियमों का पालन करना चाहिए और अगर व्रत के दौरान पीरियड्स आ जाए तो क्या करना सही रहेगा। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर आए हैं और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सटीक जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब सबसे पहले बात करते हैं वट सावित्री व्रत के तिथि की। हिंदू पंचांग के अनुसार ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। साल 2026 में ये व्रत 16 मई शनिवार के दिन पड़ेगा। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं और उसकी परिक्रमा करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। हालांकि कुछ राज्यों में जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में ये व्रत पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जबकि अधिकतर स्थानों पर अमावस्या को ही इसका पालन होता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, क्या इस साल नया व्रत शुरू किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि साल 2026 में ज्येष्ठ मास में ही अधिक मास लग रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहा जाता है। ये अधिक मास 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास के दौरान कोई भी नया व्रत शुरू करना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए 17 मई से पहले जो भी व्रत आप शुरू करना चाहती हैं वह कर सकती हैं। अब अच्छी बात यह है कि वट सावित्री व्रत 16 मई को है, यानी अधिक मास शुरू होने से ठीक एक दिन पहले। इसलिए जो महिलाएं पहली बार ये व्रत रखना चाहती हैं वे इस साल बिना किसी चिंता के इसे शुरू कर सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं पूर्णिमा के दिन व्रत रखती हैं वे इस साल अधिक मास के कारण नया व्रत शुरू नहीं कर पाएंगी। अब जान लेते हैं पहली बार व्रत रखने से जुड़े जरूरी नियम। ये व्रत हर सुहागिन महिला अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती है। आप इसे मायके या ससुराल कहीं से भी शुरू कर सकती हैं। इसके लिए कोई सख्त नियम नहीं है। अगर आपके परिवार में कोई विशेष परंपरा है तो आप बड़ों से सलाह लेकर उसी के अनुसार चलें। अब एक बहुत सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, अगर पीरियड्स आ जाए तो क्या करें। तो इस स्थिति में व्रत को छोड़ा नहीं जाता। आप व्रत रख सकती हैं, लेकिन पूजा को मन ही मन कर सकती हैं। अब बात करते हैं पूजा के नियमों की। वट वृक्ष की परिक्रमा करना इस व्रत का मुख्य भाग होता है। कम से कम 7 बार परिक्रमा अवश्य करें। अगर संभव हो तो 11, 21 या 108 बार भी कर सकती हैं। आप धान, पान, मूंगफली, किशमिश या मिश्री से भी फेरे लगा सकती हैं, जितनी आपकी श्रद्धा और क्षमता हो। अब वस्त्रों की बात, हर बार नई साड़ी पहनना जरूरी नहीं है। अगर संभव हो तो नई साड़ी पहने, अन्यथा साफ और पवित्र कपड़ों में भी व्रत किया जा सकता है। साथ ही सुहाग की चुनरी ओढ़कर पूजा करना शुभ माना जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पीला दुपट्टा भी ले सकती हैं। सिंदूर के लिए अगर संभव हो तो सिनोरा रखें। अगर कोई मजबूरी हो तभी पीला सिंदूर इस्तेमाल करें। और अंत में पंखे की बात, इस व्रत में बांस का पंखा उपयोग किया जाता है। एक पंखा दान किया जाता है और दूसरे से पति को हवा की जाती है। अगर नया पंखा ना मिले तो पुराने को गंगा जल से शुद्ध करके भी उपयोग में लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री व्रत 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट में जरूर पूछें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम आपके लिए वट सावित्री व्रत की सरल पूजा विधि भी लेकर आएंगे, इसलिए जुड़े रहिए। मैं आप सभी से मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।